देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, ओए बस बड़े नाइस लोग हैं है ना, अपनी सलाद वाली रेडी छोड़ के शो करने। लेकिन आज तो आयशा माशाल्लाह आज सच्ची मुच्ची प्यारी लग रही। थैंक यू। बच्चा पास हो ना मैट्रिक चो तो सब तो पहले ਇਹੋ जी गुड्डी लैके देंदे घर वाले। लीजिए आप छोड़िए, मैं बुलाता हूँ अपने आज के मेहमानों को। खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हुए हैं। फिल्म रिलीज हो रही है तेरी मेरी कहानियां, एक एंथोलॉजी है, पाकिस्तान की पहली सिनेमा के अंदर होने जा रही है। मतलब कि एक फिल्म होगी और उसके अंदर 3 मुख्तलिफ कहानियां होंगी। तीनों मुख्तलिफ कहानियों के अंदर 3 मुख्तलिफ सेट ऑफ एक्टर्स भी होंगे। हमें इस वक्त उनमें से एक कहानी की एक कास्ट ने ज्वाइन किया हुआ है। टेलीविजन पे तो आप उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं, अब आप सिनेमा घरों में भी उनको देखेंगे। तेरी मेरी कहानियां से ताल्लुक रखने वाले हिरा एंड मानी। क्या खूबसूरत जोड़ी है जी, मैं फैन हूं इन दोनों का जी। तेरी मेरी कहानियों में एक ये कहानी जिसका हीरो है मानी, जिसका कोई नहीं सानी, साथ बैठी हुई हैं देखो प्यारी हीरा मानी, और इन दोनों की मिलती जुलती है कहानी। मुझसे मेरी उम्र का खसारा पूछते हैं, यानी लोग मुझसे तुम्हारा पूछते हैं। मैं बताता हूं कि उससे मेरा ताल्लुक नहीं रहा, उन्हें यकीन नहीं आता फिर दोबारा पूछते हैं। तो कामयाबी हुई आपको? सर नहीं, कोई कामयाबी नहीं। छोड़े यार आप, वैसे आपने सिखाया नहीं। सर नहीं, ये तो आपका काम है, आप बताएं ना। तुसी तरले कीते सी नो मेनू सिखा दे बस। मगर क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, जबरदस्त। कैसा लग रहा है आपको लाहौर के अंदर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। अभी तक गर्मी नहीं लगी? गर्मी वैसे है, लेकिन कराची में मुझे ज्यादा लगी है गर्मी। अच्छा। हाँ, पता नहीं क्यों। कल जब मैं एयरपोर्ट पे थी तो मैंने कहा तो अच्छा मौसम है यार। वो हम बीच में कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं बीच में, हम वरना बोर हो जाते हैं। बहुत मुस्तकिल गर्मी रहे या मुस्तकिल अच्छा मौसम। का एक प्लान, जो बहुत सारे प्लान, उसमें से एक प्लान ये भी था पिछले साल के, यार लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, उसको लाहौर अच्छा लगता है। अरे वाह। तो फिर आपने क्या किया इस प्लान का? हमने जब घरों की कीमतें देखी, हमने कहा यार ये तो बहुत सस्ते हैं, अच्छा यहाँ लेना तो आपने चाहिए। कहा नहीं होऊंगा मैं इसलिए। नहीं, मैंने कहा फिर आऊंगा। अच्छा, तो हमने अपने दोस्त से बात की जो यहाँ रहते हैं, एक बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, जवाद बशीर से। अच्छा। तो उन्होंने हमारे टैरो कार्ड निकाले, तो उन्होंने कहा कि अच्छा शहर रहेगा आपके लिए। तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा। आपने निकलवाया उनसे कभी टैरो नहीं, कार्ड? मैंने नहीं प्लीज कभी। आप जाएं। तेरी मेरी कहानियां जी, ये जरा इसके बारे में तो बताएं। अभी ये फिल्म जो है वो 3 डिफरेंट कहानियां हैं। एक में मैं और मानी है, एक में आपको रमशा और शहरियार मिलेंगे, एक में आपको आपके हार्ट थ्रॉब बहाज, और एक में आपको महविश हयात मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ये अब बड़ी पसंद आएगी आपको। सर मुझे लगता है ये एक नया तजर्बा है और ये कामयाब होगा। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है सर। तानू तो यही भी लगता सी कि डबल स्टोरी मकान बनावागा बने। सिंगल स्टोरी बन गई सब। जब तीसरा लेंटर पड़ने लगा तो मुझे ठेकेदार ने आके बताया आपका प्लाट तो 7 वाला है। लॉस हो गया। लेकिन सबसे अच्छी फिल्म जाएगी सर, हमारी दुआएं आपकी जोड़ी के लिए भी और आपकी फिल्म के लिए। और मैं तो वैसे भी आपका दीवाना हूं मानी भाई, क्योंकि आप जो मोहब्बत करते हैं हीरा जी से, अल्लाह पाक हर किसी को ऐसा खामन दे जड़ा हमेशा डरदा रहे। तो साथ ही उसकी हिरा ने तरदीद की है। ऐसा नहीं है। आप बताइए क्यों? आप ऐसा कोई नहीं है। जब भी लग रहा होता है ना किसी कपल में कि शौहर डर रहा है, वो बहुत झूठ होता है। अच्छा। क्योंकि अब मेरी भी ये चीज क्लियर हुई है माइंड में कि जब मैं भी शादी से पहले देखती थी ना, कि मैं कहती थी यार कितना अच्छा है, इसकी बात सुन रहा है इसकी, तो ये ऐसे होते नहीं असल में। तो ये क्या ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसे ये जाहिर कर। नहीं, वासिफ मानी की अपनी एक पर्सनैलिटी है और वो अपने उसके रूल्स हैं, उस पे हम चलना। मेरा ख्याल है जब लड़ाई होने लगती है मानी भाई सब्जी लेने चले जाते हैं। नहीं, मैं नहीं लेने जाता। अब मेरे बच्चे कहते हैं अब पापा आप चले जाएं। मानी भाई सिर्फ इतना कहते लड़ाई में मेरा कसूर क्या था? जी नहीं। वैसे देखिए खवातीन के इतने राइट्स की अब बातें आ गई कि ये कर लेना चाहिए, मेरा कसूर क्या था। मगर नहीं, आप अपनी राइट्स की बात करें यार। हमने अपने राइट्स की बात की, सारी जिंदगी बात की, हमने सबके राइट्स की बात की। सबके राइट्स की बात की है। वैसे हाँ, मर्दों के क्या राइट्स होते हैं? आप बताएं, आपने इतने स्ट्रीट शोज किए हैं, आपको पता होगा, आप तो मर्दों से डायरेक्ट लड़ते रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो जितनी भी राइट्स और ये चीज़ें आ गई हैं, ऐसा ये सब चीज़ें हो गई हैं,
हम भी ऐसे सीख ही रहे हैं चीजों को। कभी हम कोई बात कर देते हैं तो कोई वायरल हो जाती है, ट्विटर ट्रेंड बन जाती है। तो अब हेरा और मैं सोचते हैं कि यार अभी अगर आजकल के ज़माने में उमर शरीफ और आजकल के ज़माने में मोइन अख्तर अभी वायरल होते हैं, अभी हिट होते हैं, तो कितना मुश्किल उनके लिए हो जाता है। वो एक एक नाप तोल के वो चीज़ें बोल रहे होते, कर रहे होते। कभी वो मीटू वाले आ जाते, कभी वो खवातीन मूवमेंट आ जाती, कभी वो कौन सा होता है, कोई रेसिज्म आ जाता, नेपोटिज्म आ जाता, कुछ ना कुछ होता, कुछ भी हो जाता। तो नहीं, मुश्किल दौर है, मुश्किल दौर है, मुश्किल दौर है। और लोग कहते हैं ना कि पीटीवी का दौर सबसे सुनहरा दौर था। डेफिनेटली मेरे वालिद साहब पीटीवी के दौर के एक्टर, लेकिन मैं एक सोचता हूँ बात, अगर पीटीवी के दौर में 64 में पीटीवी आता और फेसबुक के कमेंट्स नीचे चल रहे होते हैं और इंस्टाग्राम उस वक्त भी होता है, तो मैं आधे लोग तो खुदकुशी कर चुके हैं। ये भी एक बड़ा मसला है कि अब तो आप जो कहें वो साथ ही स्क्रूटनाइज हो जाता है। Exactly. मगर कहीं पे आपको लगता है यार, क्योंकि आप इनसे ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर एक एक्टिव हैं और आपकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है, कहीं पे आपको लगता है कि बहुत से हमारे सेलिब्रिटीज या स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटीज ही हैं वो, खैर सेलिब्रिटीज Celebrities ही हैं, हाँ। वो खुद आ बैल मुझे मार कई बार माहौल पैदा कर देते हैं? हाँ, वही बात है ना कि वो नहीं है, क्या कहते हैं, आज़ादी नहीं है बात करने की ना। नहीं, मगर कई बार ऐसी बात भी होती है जो कि आपको पता है कि शायद आप नहीं करेंगे या आप स्किप कर जाएंगे, इवन अगर इफ यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी। कि जिस तरह होता है ना, घर में आप हर चीज नहीं कहते अपने माँ बाप बहन भाइयों को, आप कई चीजें फिल्टर कर देते कि जाने दो। मगर अब एक दौर आ गया कि जानबूझ के बात कही जाती ताकि उस पर फीडबैक आएगा, रिएक्शन आएगा, और फिर ज्यादा ट्रैफिक होगी, फिर एक कोई अजीब से ब्लॉगर पेज वाला उठा लेगा उसको, या उसको खुद ही आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं कि ये कहो मेरे बारे में। हाँ, फिर देखो, फिर नीचे मैंने एक और अपने ही दोस्त से कहा कि एक रैंडम अकाउंट से कमेंट करना, फिर मैंने उसको जवाब दिया तो फिर नीचे लिखना कि हिरा मानी स्कूल्स अ ट्रोल। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर भी बनता है। आपको नहीं, लोग तो मर जाते हैं एक दिन पहले, ये भी अगले दिन कहते हैं क्या नाम है कि हम मरे नहीं थे, वो हमारा अकाउंट हैक हो गया था, बेहोश हुए थे और मैं किसी ने कहा कि तुम मर गए हो। हर किस्म की वजूहात तख्लीक की जा रही हैं नोटिसबिलिटी के लिए। नहीं, लेकिन अभी हमने एक शो में हिरा और मैंने एक बात की, बल्कि हिरा ने ऐसी कैजुअली बात की, अभी तो फिलहाल मेरा वेट बढ़ा हुआ है और मैं टेंशन में हूं कि मैंने की बेनिफिशियल। हाँ, वो कुछ सुना आपने, ऐसा कुछ किया है ना? नहीं, मैंने सिंपल कुछ नहीं था। हम लोग जिम में जाते हैं रोजाना, मैं तो फुटबॉल भी रात को खेल रहा होता हूँ, तो मैंने हिरा को वैसे ही बोल दिया था कि यार अभी हमारा काम ही दिखने का है, सीधी सी बात है सामने। तो मैंने कहा हिरा बढ़ा हुआ आ रहा है वेट जो है ना, ट्रेनिंग भाई कह देता है शौहर कि यार तुम्हारा वेट बढ़ा हुआ है, तो इसमें कोई बुरी बात। मैंने अपनी बीवी को कहा, मैंने कहा आपका वेट बढ़ा है। हाँ जी, बाहरों पतलियां जो देख के आंदे जे ये ऐसा होता है। लेकिन फिर क्या मानी ने, लेकिन ये बड़ी बात एक पकड़ ली थी मैंने देखा कुछ इस किस्म की वो होना शुरू हो गया कि मानी ने ये कर दिया, बॉडी शेम कर दिया। मुझे लगता है कि जो लोग हो ना, शुरू से ही हम ऐसे हैं ना, ये तो नहीं कि अभी हम इंस्टाग्राम के दौर में ऐसे हो गए हैं। अगर आप हमारे पुराने, मुझसे भी पहले, मैं तो चले आपका तो मुझे पता नहीं, ये तो मुझे पता है बचपन से ही ऐसा है। तो फिर तो मतलब हम लोग शुरू से ही ऐसे हैं कि यार बात जो है दिल में कर दी, कोई फिल्टर नहीं होता ये, लेकिन इस दौर में होना चाहिए फिल्टर होना चाहिए। ये मैंने सीखा है। आपका जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो रही है। अब आप इतने प्लास्टिक हो जाएंगे बेसिकली एक टाइम के बाद, आप सोचेंगे कि ये करें या ये करें, और ये नहीं करें तो ये क्या करें। तो अभी इसलिए हम लोगों ने दिल की भड़ास निकालने के लिए असफर मानी शो शुरू किया है। आफ्टर 12 इयर्स, आफ्टर 12 साल बाद तो अभी स्टार्ट हुआ है, पहला वायरल हुआ है काफी ज्यादा, अगला वाला हम सोच रहे हैं हम करेंगे बेसिकली। अभी लड़ाई की बात हो रही थी, तो कभी ऑन सेट आप लोगों की लड़ाई हुई? बहुत ऑन सेट लड़ाई, बेशुमार। हाँ, बहुत ऑन सेट ही लड़ाई शुरू कर देते हैं यार। मुझे लगता है कि मियाँ बीवी है, कहीं पे भी इख्तिलाफ नहीं, मगर ऑन सेट किस चीज पे लड़ाई होती है? नहीं, वो एक्सप्रेशन पे वो कहती है तुमने ये सही नहीं किया, मैं कहता हूँ यानी ये इसके दरमियान में आपने किया, ये तेरी मेरी कहानियां इस दरमियान, क्योंकि बहुत बड़ा सा एक वो थी जगह ना जहाँ पे शूट हम कर रहे थे, तो सीन के बाद मानी ना बिल्कुल गायब हो जाते। मैं कहते कहाँ, मैं इसको बहुत ढूंढती रहती थी, इसका होता था, किधर गायब हो जाता था भाई? मुझसे भाग रहा होता था। मैं क्योंकि एक नया काम कर रहा था और हम क्रिएट कर रहे थे, तो बैठ के राइटर्स के साथ, तो जब वैसी बाकी जगह बहुत बड़ी थी, मैं कहीं और नहीं था, तुम कहीं और कहोगी ना, कहीं और चले जाएंगे लोग बेसिकली कि मैं कहीं और था। नहीं वैसे नहीं, मैं कहीं, मतलब ये लड़ाई होती है कि तुम कहाँ चले जाते हो, अभी तुम यहाँ बैठे होते, अभी तुम वहाँ, तो ये मतलब क्योंकि न्यूज़ बहुत देखता है और सुनता है ना, या स्पोर्ट्स हर वक्त, उस टाइम पे आई थिंक मैच आ रहे थे उस टाइम पे, टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में कोई मैच, कोई वर्ल्ड कप का। अच्छा, तो मुझे तो ये निकल जाता था सीन करा के अपना। हाँ, मैं इसको ढूंढती रहती थी मानी। तो मुझे किसी ने उस सेट पे ये भी कहा कि अजीब सा कपल है कि साथ है, वरना तो हमने देखा है कि शौहर अलग
अलग बैठा होता है, बीवी अलग बैठी होती है। कभी आपने शक किया हो मानी भाई पे? शक बंदा तब करता है जब छोड़ देता है ना कि यार तुम जाओ 10 मिनट के लिए। जब छोड़ता ही नहीं है एक इंसान तो शक कैसे करेगा? आप नहीं छोड़ती हैं, वो नहीं छोड़ती? मैं नहीं छोड़ती। अच्छा, आप छोड़ती ही नहीं है। चीज के स्क्रीनशॉट्स बन जाते हैं, स्क्रीनशॉट भी चले जारी होते हैं, लेकिन हर चीज हो जाती है आजकल, तो जरा बच के चलिए। आप भी मैं बता रहा हूँ, बीवियां ते सर इन्ना शक करदियां खावंद ते, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਜਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। वेलकम बैक जी आयशा। हमें एक डिफरेंट मूवी देखने को मिलेगी, 3 जॉनरास एक ही टिकट में अवेलेबल होंगे एंड दिस इज योर फर्स्ट मूवी टुगेदर, राइट? सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट? एक्सपेक्टेशंस तो मुझे अपने किसी भी काम से नहीं होती। मुझे भी नहीं होती, मैं बस काम कर रहा हूँ। पता नहीं बस काम किसी करें ने मुझसे पूछा कि और आपका क्राइटेरिया क्या होता है फिल्म का, तो मुझसे किसी ने शो पे पूछा, मैंने कहा सिंपल सा क्राइटेरिया, एक फोन आ जाए बस। मतलब फोन आ जाए कि भाई आपको कास्ट कर रहे हैं। इससे बड़ा क्राइटेरिया मानी मगर पाकिस्तान में, लेकिन इससे बड़ा क्राइटेरिया क्या इससे होगा? बड़ी फिल्म से बड़ा तो कुछ नहीं नहीं, होता। मगर वैसे कुछ तो बंदा जानना चाहता है ना कि उसके अंदर है क्या, फिल्म क्या है। नहीं, नहीं। उसके फिर हम जानते हैं उसके बाद, जाहिर सी बात है। लेकिन ये है कि नबील कुरैशी ने जब फोन किया हमें, तो हमें एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि उसने कहा कि तुम दोनों पे फिल्म है और 45 मिनट की है, तो हमें ये आइडिया था। और जाहिर सी बात है इतना मंजा हुआ वो नबील खुद भी है, और हमें कास्ट किया। और हम चाहते हैं जो आर्टिस्ट जितने भी होते हैं, एक्टर जो होते हैं, वो चाहते हैं कि किसी अच्छे के साथ काम करें, तो हमारी खुशकिस्मती भी थी। लेकिन भाईजान उनके साथ नबील कुरैशी साहब के साथ आपकी पहली फिल्म थी? फर्स्ट, हाँ। बस आखिरी समझो, क्योंकि मैं भी एक ही की थी उन्होंने। वो बड़ी मोहब्बत से एक करवाते हैं, बाद में पता नहीं क्या। आपके साथ भी एक है, मुझे याद आ हाँ गया। जी, वो आपने देखी हुई है जो इन्होंने फिल्म की थी? देखी थी। लोड वेडिंग में थे ना ये। ओ लोड वेडिंग में, हाँ। महवेश हयात की मैं कोई फिल्म मिस नहीं करती। आप महवेश हयात की फैन हैं? बिल्कुल, महवेश हयात के साथ अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। डेफिनेटली अच्छी बात है कि महवेश इस चीज में, मतलब उनकी मास्टर, काफी फिल्में आ चुकी हैं, तो हाँ, बिल्कुल। हीरा जी जैसे हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, अब तो सिंगिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। बिल्कुल। आपको इनकी एक्टिंग अच्छी लगती है कि सिंगिंग? एक्टिंग तो ये कर रही थी, उससे पहले ये होस्टिंग करती थी। हाँ, होस्टिंग। और मुझे याद है जब ये कर रही थी, तो उस टाइम पे मॉर्निंग शोज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा डिक्लाइन पे आ रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। वही हुआ, एक आधी रह गया है बेसिकली। तो मैंने इसको मशवरा दिया, और इसका बड़ा अच्छा शो चल रहा था एक, मैंने कहा, छोड़ दे ये शो छोड़ दे। तो उस वक्त तो बड़ा हमें अजीब सा लगा, हमने आपस में बड़ा आर्गुमेंट किया, और फिर हमने एक चैनल हेड को जाके बोला, जिससे कोई बोलता भी नहीं है नॉर्मली, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत हुआ। तो जब म्यूज़िक इससे स्टार्ट किया, तो राइट टाइम था वो भी। मैं म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा करती है, लेकिन एक्टिंग भी अच्छी करती है। क्या करूँ मैं, singing क्या भी बोलूँ? बहुत जो दिल चाहे बोल दो। एक्ट्रेस अच्छी, चलो यार। एक्टर ज्यादा अच्छी है उनको लगती है। अच्छा, म्यूजिक का आपको शुरू से ही शौक था कि आप अचानक म्यूजिक में आई? इनको बता दें, फिर उन्होंने हॉस्पिटल दाखिल होना है जाके। बेचारे का म्यूजिक का सवाल है, वो पूछ रहा है यार। नहीं, शादी से पहले मुझे सुनाती थी फोन पे। अच्छा, देखा निकल आई शादी से ना। पहले फोन पे सिर्फ हेरा ने मुझे गाने सुनाए, हाय हाय। और हर तरह का गाना से मैं सुनता था। और ये मुझे याद है उस टाइम पे, तो ये कैसेट और सीडी के बीच का टाइम था। मुझे तुमने कैसेट दी थी, मुझे दो कैसेट। हाँ, मैंने मानी को एक कैसेट दी थी भरवा के ना, फुल अपने गानों की? नहीं नहीं, जो जो मेरे गाने, पसंदीदा अच्छा, गाने। कोई पसंद, वो मेलोडी टाइप की जो होती है। मतलब मुझे था कि मैं जो नहीं बोल पाऊँ वो गाने बता। अच्छा, वो आपने बोले वो थे। मैंने दी थी कैसेट। भाई ये मुझे फोन पे कहता था फलाना गाना सुनाओ, और फलाना, तो मैं सुनाती थी खुशी खुशी। अब मेरे साथ कहता है बैठ के, यार हेरा उसकी एक्टिंग करके दिखाना, हेरा ये बन के दिखाना, हेरा वो बन। तो मैं ये करती हूँ घर में। क्या ये हमारे घर की कॉमेडियन है वैसे। हाँ, मानी भाई, आप गा लेते हैं? मैं गा तो लूंगा, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं मानी अच्छा गाते हैं, वो कह रही है मानी आप अच्छा गाते हैं, हो जाए थोड़ा फिर। सा गा दो। तो थोड़ा सा गा कर सुनाए मानी। ए! नहीं, उनको आप सुनाए। नहीं नहीं मानी सही था। मानी सही तरह देखो, फिर ना फिर वायरल हो जाना। सीरियसली सुनाए। मेरा इंतजार करना संडेरेला, संडेरेला, मेरा इंतजार करना, मैं रास्ते में हूँ, अब आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन बन जाना। संडेरेला, सजाद भाई आ गए, तो मैं सजाद भाई की आप जितने अच्छे सिंगर हैं, आप बड़े होकर चाहत फतेह अली खान बनेंगे। आपको सिंगर कौन से पसंद है? मुझे आतिफ असलम। आतिफ असलम पसंद है आपको? आतिफ असलम पसंद है? हाँ बिल्कुल, आतिफ असलम को देखते हुए हम भी बड़े हुए, वो भी बड़े हुए हैं। हम सभी बड़े हुए हैं एक साथ। और आतिफ असलम ने तो अपने आपको देखना ही था, वो बड़े हो रहे थे। नहीं, ऐसा इसके आतिफ असलम मुझे पसंद है। मुझे उनके वो गाने पसंद हैं जो 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 काफी इंडिया में बने हुए हैं। जैसा कि
जैसे कि उनको क्यों देख रहे हैं? मुझे देख के गाना। गाने के बोल मुझे नहीं आते, बोल ही नहीं आते। गाने के बोल मिल उसको के आते। भी हम ना मिले। हाँ मिल के भी हम ना मिले। नहीं क्या सुनाओ, गाना सुनाओ, अच्छा कोई भी अच्छा हाँ सुना दे। कोई भी सुना दो चलो, आतिफ असलम का आतिफ असलम का। हाँ आदत सुना दो चलो। हाँ दूर जितना भी तू मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। ये तो आपने अपनी शादीशुदा जिंदगी का हाल बताया है। 15 साल 15 साल बहुत माशाल्लाह। से आदत हो जाती है ना, क्या करें। बिल्कुल 15 साल हो गए हैं, मगर ये बिल्कुल लगता नहीं है आप दोनों को देख के कि 15 साल हुए हैं। क्या वाकई में, क्या सही सच बताएं। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, इसको देख के तो खैर मुझे लगता है कि 30 एक साल गुजर चुके हैं, लेकिन आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता। एग्जैक्टली। और हीरा, मोस्टली ये कहा जाता है कि 5 to 6 years के बाद शादी बहुत बोरिंग हो जाती है, कपल्स इतने स्वीट और लविंग नहीं होते, लेकिन आप लोगों को देख के अच्छा नहीं लगता। शुरू के 3 साल हमारी शादी बहुत बोरिंग थी और हम बहुत लड़ाइयाँ करते थे और बस बात बहुत अजीब नहज तक चली जाती थी। लेकिन अब हमारी शादी इंटरेस्टिंग हो गई। होता होगा किसी का कुछ अब होता आपने होगा। सब्र कर लिया ना कि मेरा नसीबा चाहिए। जाती उमरा। ओके मैं क्या चल बे निर्गोली पुराने पाकिस्तान। ठीक है। 2 बज रहे थे, ओह मेले लगे उथे। क्या बात है। भाई बारबीक्यू चल रहा है, हर पासे मौजां लगियां ने। वाह वाह। आ कैरम बोर्डां दी लाइन लगी है। अच्छा कैरम बोर्ड खेड रहे ने सारे। ठीक है। उत्थे बैडमिंटन दी गेम हो रही सी। अच्छा। वो एडी सेफ और फूल प्रूफ। बैडमिंटन सेफ और फुल प्रूफ। जी सर। वो कैसे? साफी बाहर खलोते ने। ठीक है। विच गेट है। हाँ। यानी वही नेट है। ठीक है। छोटे मियां साहब इधर इधरों शाट मारन, साफी उधरों शाट मारन। एक दूसरे ने वेख भी नहीं सकते भी खेड कौन रहे। क्या बात है। मैं कहना एडा मजा आया। मियां साहब ने 6 बारी मैंने पूछा और कुछ चाहिए। मैं कह नहीं सर। अगों फिर नहीं सारी होया कुछ भी नहीं। हाँ उतो निकले फिर मैं कह फिर नवा पाकिस्तान ही ठीक है। नवे पाकिस्तान जमान पार्क। ओए 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 ओ सन्नाटा उथे, ओ खामोशी उथे। 100 घरों की मैं बैल दी है। ठीक है। एक बंदा भी नहीं बाहर आया। अच्छा खाली फिर आया वापस। मैं क्या हुन किथे जावा। हाँ। याद आ गया मैं क्या हुन ते इस्तेहकामे पाकिस्तान भी है। लोधरा। ओके पाया फिर मैं डाला लोधरा के पासे। रस्ते दे विच अंबां दी खुशबू ने मैंने मदहोश कर दिया। अंब दे बाग ही बाग आ रहे। वाह। फिर मैं साइड दे उत्ते डाला खड़ा करके चढ़े डाले दे उत्ते। अच्छा मैं फ्रेश फ्रेश ताजा पोले पोले अंब तोड़े ने ऐसा ऐसा डाले च रख रहा था। ठीक है। बस थले मैं वेख्या नहीं। मालक आ गए थले। मैंने अचानक होश आई तो मैं दसिया मैं क्या मैं जहांगीर तरीन साहब का मेहमान हूँ। उन्होंने बड़ा अफसोस किया। ठीक है। अंब उन्होंने वापस किए। ठीक है। उन्होंने कहा जी अंब वापस ले लो। हाँ फैंटी नहीं वापस हो सकती। जो पानी में वो फिर तो पईयां पईयां। ठीक है। पहुंचिया फिर उत्थे। अच्छा। ओए हर तरफ बैठे थे इलेक्टिबल जो होने जा रहे थे सेलेक्टिबल। भाई एक एक ने जफ्फी पाई है 3-3 बारी। वाह वाह। मोढे मेरे सुन्न हो गए। जी सर पा के जफ्फियां। फिर तुहानू पता जी के साहब मेरे दोस्त है बड़े बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल आई नो। उन्होंने फिर अंबां दी पेटियां रखाइयां डाले च। ठीक है। नाल हल्का जिहा लफाफा। ओए नवे 1000 दे नवे नोट। ना करें जी सर थबू पूरा। मैं क्या सर पैसे दी नहीं लोड़ है। अच्छा नहीं लोड़। मैं क्या सर कोई ऐसी गल नहीं। मैं भी हल्का जा मुस्कुरांदा रहा वो भी मुस्कुरांदे रहे ने। मैं क्या सर वैसे इन्ने पैसे ते कहंदे ने अगे आ रहा है इलेक्शन तेरे काम आउणगे। मैं क्या अच्छा जी। अच्छा ओए ओए एडी बरीक गल कीती ने मैनू समझ नहीं आई। आई कैन अंडरस्टैंड। मेरा ध्यान नोटा सी। आई कैन इमेजिन। ओ यार एडे अच्छे मेहमान बुलाना है जस नहीं। अच्छा
ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸਨ ਐ ਆਪਣਾ ਹੀਰਾ ਮਾਨੀ ਜੀ ਨਹੀਂ हाँ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਨੇ ओके ਈਮਾਨ ਸੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ ਮਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ अच्छा ਲੇਕਿਨ ਹੀਰਾ ਮਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਬਾਤ अच्छा जी। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ Yes, ਫਿਲਮ ਦੇ yes। ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨੇ क्यों अरे यानी एक जोड़ी है इस पास एक सेंटर अरे की वो जोड़ी 3 से- मुख्तलिफ कहानियां हैं अच्छा जी हाँ। वही मैं सोच रहा था मैं कि 3 फिल्में मिला के जोड़ के लेवी नाल ते चला रहे हैं लेवी डाल नहीं ये क्या मतलब लेवीज नहीं अलग अलग नहीं कि एक ही फिल्म ओ है भाई एक फिल्म आप देखने जाएंगे उसके अंदर 3 मुख्तलिफ कहानियां होंगी भाई गोड बड़े पैसे बचणगे यार एक टिकट लेनी तो 3 फिल्में देखनी हाँ है। ऑडियंस को बहुत पैसे और बचेंगे यार इन्होंने कमाल तजर्बा किया माशाल्लाह है ना? कामयाब है सर जाओ थैंक यू सर। लेकिन मानी भाई मैं आपको सच में बताऊं इतना अच्छा ऑफिसर मैंने नहीं, दिलेर मैंने नहीं देखा। गब्बर शेर डाकू फड़न गया है ते डाकुआं ने इनू फड़ लिया है ते उन्हां नूं कह रहे घबरा के भाजी मैं फड़न नहीं मैं ते तुहाडे कोल ईद लैण आया। मैं ना एक फ्रेश फोटो बनानी है अपने बिरा नाल मेरे बच्चों ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਪਾ ਤਸਵੀਰ ਲਿਆਣੀ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਨ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵਿਦ ਯੂ सेल्फिश नहीं सेल्फी सेल्फी विद यू मैं खींचती हूँ आप दोनों की पिक्चर मैं हैं मैं खींचती हूँ नहीं नहीं हम तो आए हैं आप भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कानून बनानी कानून के साथ पिक्चर खवातीनो हज़रात ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ वेलकम बैक जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा नज़ीर है और मेरा क्वेश्चन मैम हीरा से है। जैसे कि सर मनी बहुत तेज़ तेज़ बोलते हैं तो आपको समझ कैसे आ जाती है उनकी? ये सवाल मुझसे इतना पूछा है लोगों ने और फिर भी मैं चेंज नहीं हुआ। सीन ये है कि जब मैं मानी का असफर मानी शो देखती थी और जब मेरी शादी नहीं हुई थी और जब मुझे पता भी नहीं था कि इस इंसान से मेरी शादी होगी तो सहरी के टाइम पे मैं वो शो देखती थी और अजान से कुछ थोड़ी देर पहले मैं पराठे बनाने जाती तो मेरे अब्बू कहते थे तुम्हारी वजह से फिर आज हमें देर में पराठे मिले, ये तुम इसका शो देखती रहती हो, इसकी जबान समझ आती है तुम्हें क्या बोल रही है? ऑब्वियसली मैं क्या जो भी आवाम जो भी इसको सुनती है और आज ये जहाँ तक पहुँच गया है तो समझ आ ही रहा है तो पहुँच गया क्या बात मेरे है, दिल नहीं, तक भी और दुनिया तक भी। जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रीशा है और मेरा सवाल हीरा मैम से है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको हर ड्रामा सीरियल में रोने वाला कैरेक्टर क्यों दिया जाता है? क्या आप खुद चूज़ करती हैं या फिर आपको दिया जाता है? रोने के पैसे ज्यादा मिलते हैं पगली। हाँ जी ये सच बात है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ायरा है एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर मैम हिरा। जैसे आपको बहुत सैड रोल्स मिलते हैं ड्रामाज में तो उसके बाद अगर आपको कोई कॉमेडी रोल करना पड़ता है तो हाउ डू यू गेट इंडल्ज टू दैट कैरेक्टर सो सून? इंडल्ज कैसे करती हैं अपने सीरियस रोल्स में आप? बस कर लेती हूँ, जैसी स्क्रिप्ट मिलता है कैमरा ऑन होता है मैं रोना शुरू हो जाती हूँ, हंसने वाला होता है तो मैं हंसाना, मतलब मैं स्क्रिप्ट पे चलती हूँ, मुझे नहीं पता इंडल्ज कैसे करते हैं। और आपके लिए आसान है टू मेक दिस चेंज ओवर के अब आ गया जो भी ड्रामा है तो ड्रामे के अंदर ड्रामेटिक हो गई हैं। हाँ वो जो भी होता रहता है मैं करती रहती हूँ। अगर ज्यादा सीरियस रोना हो, फिर करो ही रोंदे आंदे मगर ये तो आपको मानी आप बताएं। हमारे घर में हम लोग काम ही करते हैं, मेरे अब्बा भी काम करते थे। रोने का? मेरी बेगम भी नहीं एक्टिंग तो हमारी आसान है क्योंकि मेरा ख्याल में हमारा जो काम स्टार्ट होता है एक्शन और कट के बीच में है हमारा काम और इसके बीच में हम सब काम कर लेते हैं। उससे पहले ना उसके बाद आप कभी हमें मिलेंगी तो ना हम कभी आपको एक्टर लगेंगे ना कभी आपको स्टार लगेंगे ना कुछ लगेंगे। हमारा काम बस वो एक्शन और कट है। उसके बाद हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है। इज इट इजी फॉर यू टू क्राई ऑन स्क्रीन? हाँ मुझे बहुत मजा आता है। और आप इजीली बगैर वो जो कोई ग्लिसरीन या कोई चीजें यूज कभी की कभी जैसे वासे जैसे सुबह के अगर फॉर एग्जांपल 6 सीन्स हैं तो 4 में रोना है 2 में नहीं रोना तो 4 में जो रोने वाले ना तो हमारे डायरेक्टर हम लोग यही बात करते हैं कि यार रोने वाले सीन शुरू में कर लेते हैं, सुबह से वो शुरू होते हैं और सारे आप रोती चली जाती हैं और सारे रोते, लेकिन एक टाइम पानी बहुत पीना पड़ता है। मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि रोने के लिए आपको पानी बहुत पीना पड़ता है
और कभी कभी मुझे ग्लिसरीन की जरूरत पड़ती है। आम अपनी जिंदगी में वैसे भी ये करती हैं, ये इतनी आसानी से रो हाँ, ये पड़ती हैं, सेशन चलता रहता है। ये तो इतनी आसानी से ये एकदम वो कर लेती हैं कि नॉर्मल बात करते करते हिरा एकदम टर्न नहीं, हुई मुझे सिर्फ गुस्से में रोना आता है असल में। तो आप ड्रामों में क्या हर वक्त गुस्से पे पहले अपने आप को पहले गुस्से दिलाती हैं, फिर उसके बाद नहीं, मैं वो सिचुएशन पढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ इतना बुरा हो रहा है बेचारी के साथ। फिर मैं कहती हूँ यार इसके साथ मुझे जो है जस्टिस करना है जिसके साथ ये हो रहा है, तो फिर वो मैं कर देती हूँ। ये तो बड़ा एक ट्रिकी सा रूट है जो कि आप लेती हैं कि पहले आप कन्विंस हो कि मुझे गुस्सा आएगा और फिर आपको गुस्से के बाद रोना है। असल लाइफ में वासे जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं लड़ाई नहीं कर सकती। मतलब मुझे चीख पुकार नहीं आती, फिर मैं रोती हूँ और मुझे बहुत रोना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि जैसे कि हमें पता है कि आपकी लव मैरिज है, तो आप दोनों में से सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? मैंने किया था मानी को प्रपोज। जिंदगी की तेरी उम्र तेनों ये पूछना चाहिए मैंने स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद अली है। मेरा सवाल सर मानी से है कि आपको मैडम के अलावा किस एक्ट्रेस की एक्टिंग पसंद है? मैं बताती हूँ। हाँ बता दो। हाँ बताती हूँ। मानी को रमशा खान की परफॉर्मेंस पसंद है और मानी को जो है वो कुबरा खान पसंद है। कुबरा खान, हाँ, मानी को पसंद है और मानी को महविश हयात बहुत अच्छी लगती है। कितनी सारी हो गई तो ये तो उन्होंने बताई कि रमशा खान, कुबरा खान और महविश हयात। आप अपनी तरफ से कोई नाम डालना चाहें, बीच करना चाहें? नहीं आप उनकी तरफ नहीं, मुझे देख के बताइए यार। मैं अच्छा, और पुरानी उसमें मानी ने मुझे वासे हमारी शादी हुई थी और जब मैं एक्टिंग में आई तो मानी ने मुझे खालदा रियासत के ड्रामे बहुत दिखाए। शहनाज शेख मुझे पसंद थी। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फैज़ान अज़ीम। मेरा सवाल मानी सर से है कि अक्सर हीरा मैम किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाती हैं, तो आप भी इस कंट्रोवर्सी को एंजॉय करते हैं? कि आप भी एंजॉय करते हैं हमारी। मानी मुझे बहुत डांटता है। अच्छा, और मानी मुझे सीरियसली डांटता है। अब तो सिर्फ मानी नहीं, मुजम्मिल, इब्राहिम सब खड़े हो जाते हैं। मुजम्मिल कहते हैं मम्मा मैं आपको स्ट्रेटजी बना के देता हूँ, आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। हाँ, ये मैं बता देता हूँ आपको। अब आपको नहीं समझ आती, हमें पता है कि क्या हो रहा है। मुझे एक बात है, वैसे मैं, आप समझते हैं ना अपने आप को कि यार आप टीवी पे काम करते हैं और आप बहुत बड़े इंसान हैं और आप कोई सुपरस्टार। ये मेरे माइंड में वही अपार्टमेंट की हीरा हूँ मैं, जो कुछ भी कह देगी और कुछ भी कर देगी। मैं उस जोन में से बाहर ही नहीं आ रही हूँ। क्या बात। मेरा प्रॉब्लम है, अगर मुझे जिस दिन पता चल जाएगा ना कि यार मैं क्या हूँ और मैं क्यों, फिर मैं शायद बड़ा सोच समझ के बोलूंगी, जो सब सोच समझ के ही बोलती हूँ मैं, बट ये मेरा परसेप्शन होता है। और वो उसको ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इतनी नोन हूँ, वो ट्विटर ट्रेंड हो जाता है और मैं पता नहीं क्या ही हूँ, मुझे तो पता भी नहीं मैं क्या हूँ। तो ये जी, तो 2020 का आगाज करते हैं। हीरा ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल करेंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अदनान सदीकी, हमायूं सईद और फैसल कुरैशी। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी? हुमायूं भाई के साथ मैं सेल्फी लूंगी। स्माइल? और स्माइल मैं करूंगी अदनान भाई को। और फ्लोर आ गया? फैसल भाई को मैं बोलूंगी आपका फ्लोर आ गया। बीवी बच्चे भी है ना उनके यार। ठीक है। तो उन्हें डबल रोटी अंडे लेकर आ रहे होंगे तो बोलूंगी आपका फ्लोर आगे जाएं। तो फैसल कुरैशी साहब, आपको उन्होंने कहा है फ्लोर आ गया क्योंकि आपके बीवी बच्चे भी हैं। बीवी बच्चे तो उनके भी हैं। अदनान सदीकी और हमायूं सईद के बीवी बच्चे हैं। अदनान सदीकी के बीवी बच्चे तुम्हारे बराबर के हैं बेसिकली। ये बताइए, चांद पे जा रही है एक स्पेस रॉकेट में बैठ के, आप किसी को साथ लेके जा सकती हैं। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। अच्छा, वाह, ठीक है। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी और अहमद अली भट्ट। और यार अहमद भट्ट। सर्दियों का मौसम है, पंजाब के अंदर बड़ा जबरदस्त सर्दियों का मौसम होता है। स्पोर्ट्स कार आप चला रही हैं, 2 सीटर, सही है। आप जा रही हैं और आप देखती हैं कि कुछ लोग मोटरवे के ऊपर लिफ्ट मांग रहे हैं। किसको लिफ्ट देंगी, क्योंकि सीट साथ में एक ही है सिर्फ आपके पास। अच्छा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और सबा कमर। सीट 1 और खवातीन 3। यार मैं माहिरा को लिफ्ट दे दूंगी और महविश और सबा मुझे लगता है कर लेंगी कुछ। ठीक है, माहिरा खान को आपने लिफ्ट दे दी है। ठीक है, ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजल रहमान,
सही है। और जनाब शेख रशीद। मैं पास करती हूँ ये सवाल। और जनरल नॉलेज पे आ जाओ। और जनरल नॉलेज पे चले गई हैं। देना पानी, टेंशन हो रही। हाँ पूछिए। किस किस्म का सवाल पूछूं आपसे, बताएं किस फील्ड से हो? सियासत से। सियासत से, हाँ सियासत से। सियासत से पूछूं? हाँ ठीक है। ओके जी, सियासत से उन्होंने कहा है पूछा जाए अभी सवाल। लेटेस्ट सियासी हुई है। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का नाम क्या है? मौलाना फजल रहमान को मैंने पूछा था, वो बैंकॉक गए हुए थे। और शेख रशीद तो का चुप है भी मैं? कहीं भी जाना मना है। और उसमें बंदा डाल दूं कोई आप चाहती हैं? मौलाना फजल रहमान, शेख रशीद अहमद, और तीसरा डालते हैं हम परवेज खटक साहब। हाँ परवेज खटक। परवेज खटक साहब, देखे ना जिंदगी ठीक है, आसान ठीक हो है। गई हमारी। उन्होंने और बैठ पाकिस्तान के के इंटीरियर मिनिस्टर का नाम जो है वो इस वक्त राना सनाउल्लाह है। है। ओ यार जी आखिरी सवाल पे चलते हैं। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप हिरा किन को दे रही हैं? हाँ सही है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलीलुर रहमान कमर, सही है। नदीम बेग, ठीक है, और अजफर अली। नदीम बेग को बचाऊंगी मैं। नदीम बेग को बचा लिया उन्होंने। जी मानी भाई, सर चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे। अलबत्ता आप तो वापस आ ही रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी और एहसन रहीम। एहसन रहीम को यहीं रखूंगा। फैसल कुरैशी को भी यहीं रखूंगा। नहीं ये तो 2 हो गए ना। अरे अच्छा फैसल कुरैशी वो मैं वो नहीं अब फैसल कुरैशी मनी बैक गारंटी वाले। एहसन रहीम को छोड़ के आऊंगा। एहसन रहीम को छोड़ दिया, अपनी हिट फिल्म बना ली ना। ठीक है, उनको आपने छोड़ दिया वहां पे। छोड़ दिया। ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि भाई फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट, ताबिश हाशमी और जनाब एहसन खान। तो सेल्फी किसके साथ है? अच्छा ये दोनों दोस्त हैं, अहमद से भी अच्छी दोस्ती है और ताबिश से भी अच्छी दोस्ती है। वही तो वो कर रहे हैं। और एहसन खान से भी अच्छी दोस्ती है। जब भी तो वो अपनी कर फिल्म रहे में भी बातें होती हैं फोन पे। हाँ तो देखिए ताबिश का तो फ्लोर आया हुआ है इस वक्त और वो फ्लोर एंजॉय भी कर रहा है। उसको बोलूंगा तेरा फ्लोर आ गया, तू तो ऑलरेडी फ्लोर ठीक। पे है। ओके, ये आपकी लॉजिक है। ये बताएं, सेल्फी किसके साथ लेंगे? अहमद के साथ सेल्फी लूंगा। स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल दे दूंगा एहसन को। ठीक है, और फ्लोर आ गया ताबिश हाशमी। ताबिश का फ्लोर है यार, ताबिश का फ्लोर है। ठीक है। खड़ा हुआ है हर तरफ से, वही उसी का फ्लोर है। ये बताइए सर, हैवी बाइक है मोटरवे के ऊपर, जबरदस्त बारिश वाला मौसम है, जा रहे हैं, मानी के बाल हेलमेट के नीचे से हल्के हल्के उड़ भी रहे हैं, ठीक है, और आप देखते हैं कि कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रमशा खान और महविश हयात। मैं रमशा को लिफ्ट दूंगा। महविश आपको सड़क पे छोड़ दिया उन्होंने। तो टाइटैनिक पे चलते हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे मानी साहब? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयजा खान और सबा कमर। अच्छा मैं 2 में से किसी एक को लेके जाना। जी भाई, आयजा को लेके जाऊंगा। आयजा खान होंगी आयजा वो। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बल्कि आयजा के साथ मैंने ड्रामा भी किया एक, और दानिश हमारे दोस्त हैं। ठीक है, तो आयजा खान। आयजा होंगी वो। ये बताइए, टेलीविजन पे किसका इस वक्त प्रोग्राम चल रहा हो तो आप एक बार देखेंगे, किसका प्रोग्राम चल रहा हो तो बार बार देखेंगे, और किसका प्रोग्राम चल रहा हो तो आप फिलहाल अपने कमरे से निकल लेंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर हुसैन, मिकाल जुल्फिकार और हुमायूं सईद। तो किसका प्रोग्राम चल रहा हो तो बार बार देखेंगे? आई थिंक यासिर का। नहीं आप नहीं, वो अच्छा बताएंगे। ओके। जनरल नॉलेज तुम्हारे पास ऑप्शन है? जनरल नॉलेज। बहुत अच्छे। ये बताएं यार, आपके लिए आसान कर दिया मैंने, सबसे ज्यादा स्मार्टफोन दुनिया के किस मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है? चाइना में नहीं होगा? बिल्कुल सही जवाब है जी। ये बताएं फिर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं मानी साहब वो हैं नीलम मुनीर, मथीरा और आसिफ जरदारी साहब। मैं नीलम मुनीर को। नीलम मुनीर को आपने दे दिया, आपने आसिफ जरदारी साहब को और मथीरा साहिबा को नहीं दिया। नीलम मुनीर मेरी फेवरेट है। अच्छा, नीलम मुनीर भी आपकी फेवरेट है भाई। नीलम मुनीर भी आपकी फेवरेट है? सुन लो जी, नीलम विजय। हाँ, दोस्त है मानी की। आपने पहले तो नाम नहीं लिया था, आपने तो नहीं, वो अच्छी फ्रेंड है, अच्छी दोस्त। हाँ शायद मैं इंसान हूँ वासिम, मैं भूल गई।
थैंक यू सो मच मानी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, आपका Asif. बहुत Thank बहुत you so शुक्रिया। much. तेरी मेरी कहानियां सिनेमा घरों में आप जरूर देखिएगा एंड आई होप यू गाइस लाइक इट।